बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं आपके साइंस का, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप आज पढ़ोगे ये चैप्टर, आपको 10th तक, स्टैंडर्ड 10th तक ये चैप्टर काम आएगा। मतलब ये आपकी जो साइंस है, देखो साइंस में 3 पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी होता है वो हमारा ह्यूमन लाइफ के साथ डील करता है, मतलब ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ के साथ डील करता है बायोलॉजी। तो ये एक बायोलॉजी की शुरुआत है आपकी। ये जो चैप्टर है आपको 8th में भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, 9th में दिखेगा, 10th में दिखेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो मतलब आपने प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ा कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। अभी आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो एनिमल्स, इवन आप अगर मैं बात करूं तो स्पेशली आप इस चैप्टर में ह्यूमन बींग्स के बारे में, हमारे बारे में पढ़ोगे कि हम लोग न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से करते हैं, मतलब वो फूड बनाते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। पर एनिमल्स कैसे लेते हैं, तो देखो एनिमल्स 2 होते हैं। एनिमल्स या तो प्लांट ईटिंग होते हैं या तो फ्लैश ईटिंग होते हैं या तो बोथ, दोनों होते हैं, ठीक है। प्लांट भी खाते हैं या फ्लैश खाते हैं या दोनों। फ्लैश मतलब मांस, ठीक है, नॉन वेज। तो देखो जो प्लांट ईटिंग होते हैं वो तो सीधा प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं। फ्लैश ईटिंग होते हैं वो प्लांट ईटिंग, मतलब जो फ्लैश ईटिंग है, मांस खाते हैं, वो प्लांट ईटिंग एनिमल को खाएंगे। और प्लांट ईटिंग किसको खाएंगे, प्लांट्स को, ठीक है। और जो दोनों खाते हैं वो तो इनको भी खाएंगे, इनको भी खाएंगे, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, फाइनल तो प्लांट्स ही है, मतलब ग्रीन प्लांट्स की वजह से ही सब चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने टाइगर का आपको एग्जाम्पल दिया था, लायन या टाइगर। लायन खाएगा, जेब्रा को खाएगा, जेब्रा खाती है, खाएगा ग्रास, ठीक है। तो देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लायन मतलब ग्रास पे ही निर्भर है ना, मतलब खाना, मतलब प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। प्लांट्स मेन सोर्स है। अच्छा, अब इतने सारे एनिमल्स हैं, देखो इतने एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम सबका खाना खाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 20 कैसे खाना खाती है, 20, ठीक है। तो 20 क्या करती हैं, 20 वही जो ये जो मक्खियां वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, वो सक करती हैं, फ्लावर में जाके सकिंग करती हैं, ठीक है। वो नेक्टर चूसती हैं फ्लावर्स का, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई स्नेक कैसे करता है, स्नेक कैसे खाना खाता है, तो आप कहोगे स्नेक श्वैलो करता है, ठीक है, सीधा निगलता है, श्वैलो, ठीक है। स्नेक क्या करता है, सीधा निगल लेता है, जो उसको खाना होता है वो च्यू नहीं करता है, हमारी तरह चबाता नहीं हो, डायरेक्ट श्वैलो कर लेता है, निगल लेता है, ठीक है। तो इस जैसे अगर मैं बोलूं कोई भी इन्फेंट, कोई भी छोटा बच्चा, भले वो इंसान का हो, जानवर का हो, किसी का भी बच्चा हो, इन्फेंट किस पे निर्भर करता है, तो इन्फेंट मदर्स मिल्क, ठीक है, मदर का मिल्क ही लेगा। कोई भी छोटा बच्चा हो, चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, किसी का हो, वो मदर मिल्क कैसे वो चूसेगा, सक करेगा, खा नहीं सकता इतना छोटा बच्चा, सक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग जो एक्वाटिक एनिमल्स, जो मछली वगैरह होते हैं, छोटी छोटी मछलियां, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु, वो क्या खाते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेज हुई, अब शार्क तो नहीं, बहुत बड़ा हो गया, छोटे छोटे जो फिशेस वगैरह होती हैं, वो जो पानी में उनका जो छोटा छोटा उनको खाना मिलता है, कीड़े मकोड़े, प्लांट्स, उन सबको खाती हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो उनको मिलते हैं, टाइनी पार्टिकल्स मिलते हैं फिशेस वगैरह, वो उन्हें खाती हैं, ठीक है। तो मतलब हम सबका जो खाने का तरीका है अलग है। हम इंसान खाते हैं, हम क्या करते हैं, चबाते हैं, चू करते हैं, फिर वो हमारा यहाँ गले से फूड पाइप होता है, जिसको इसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप, उससे खाना हमारी एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्टमक में जाता है, वहाँ सारा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, और फाइनली अगर वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो
ह्यूमन बींग्स का ऐसा सिस्टम है, ठीक है। और अगर मैंने कहा भाई जैसे बी, ये जो मक्खियां वगैरह हैं, बीज हैं, ये सब हैं, वो क्या करती हैं, खाना सक करती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप मतलब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ोगे, ठीक है भाई, एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन पढ़ोगे। ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स जो हमने खाना खाया उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। देखो खाना मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्लांट्स क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड होता है, हम सीधा नहीं खा सकते, हमको हजम ही नहीं होगा। तो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को हमें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब जैसे कि स्टार्च, शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऐसे ही नहीं लिया जा सकता, मतलब आप उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप मतलब उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, जब आप कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हो उसे हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में आप ऐसा ये सब पढ़ोगे। ये थोड़ा सा मैं चला रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपका ये चैप्टर चला रही हूँ इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आप फ्री हो, आपको स्कूल की टेंशन नहीं है फिलहाल। इस टाइम आप ट्यूशन पे फोकस कर रहे हो अच्छे से, तो आप अच्छे से समझोगे तो ये चैप्टर आपको मतलब आगे अच्छे से आएगा, ठीक है। ये बेस है, ये चैप्टर में इवन ये चैप्टर अभी मैं 10वें वालों को, 10th वालों को भी ऐसे ही कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको घड़ी घड़ी कह रही हूँ कि आप ध्यान देना। देखो अब यहाँ पे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, डिफाइन डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फूड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आज आपने बायोलॉजी की दुनिया में कदम रखा है आज, ठीक है। ये वाला आज का दिन आप नोट कर लो, बायोलॉजी आज आप पढ़ना चालू कर रहे हो, और अगर मतलब एटलीस्ट 10th तक तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है बायोलॉजी, ठीक है। जिनको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, डाइजेशन, फूड, डायग्राम्स, आज से वो सब चालू हो रहा है आपका, ठीक है। अब इंटरेस्ट पैदा करो, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक बायोलॉजी का ही चैप्टर था, पर प्लांट्स एक थोड़े से सिंपल होते हैं। पर आपको पता है ना, हम ह्यूमन बींग्स कितने कॉम्प्लिकेटेड है, विचित्र हैं। तो हमारा जो खाना खाने का तरीका, हमारा डाइजेशन का तरीका, वो भी कितना विचित्र होगा, वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेशन, पचाना, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन क्या है, डिफाइन डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो देखो डाइजेशन में आंसर लिखेंगे, डाइजेशन का आंसर आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 स्टार्ट ही हो रहा है उसमें लेफ्ट साइड पे सेकेंड लास्ट लाइन, लेफ्ट साइड पे सेकेंड लास्ट लाइन क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ food into simpler substances is called digestion, ठीक है। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन मतलब कन्वर्ट करना या तोड़ना, ठीक है। ब्रेक डाउन मतलब कन्वर्ट करना,
तो ब्रेक डाउन क्या है? द ब्रेक डाउन मतलब कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कन्वर्ट करना या तोड़ना, ठीक है, मतलब कन्वर्ट करना, तोड़ना तो नहीं, कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, उसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। फिर सेकेंड, ठीक है, आपका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड। आखिर ये जो हम न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो व्हाट डज एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड, तो आप क्या क्या पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन में? तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। आपके इसी पेज पे डार्क डार्क लिखा हुआ ये आंसर, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपके शरीर में क्या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो, कॉमा, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब खाना कैसे खा रहे हो। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जैसे हम खाना कैसे खाते हैं? माउथ से, ठीक है। और जैसे स्नेक कैसे खाता है वो भी माउथ से, पर डायरेक्ट निगलता है, हम च्यू करते हैं, ठीक है। मोड, मोड मतलब तरीका, इनटेक मतलब खाने का, खाना खाने का तरीका, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है। मतलब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या है? तो व्हाट डज एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमारे जो हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बो, ये सब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, खाना खाने का तरीका, किस तरह से खाते हैं। और तीसरा इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है, खाना खाने का यूटिलाइजेशन, क्या यूज है, ठीक है। तो तीन है, क्या है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, हमारे जो न्यूट्रिएंट है उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना खाने का तरीका, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, उस खाने का हमारे जो हमारा शरीर है वो उस खाने को कैसे ले रहा है, मतलब शरीर में उस खाने का क्या हो रहा है, ठीक है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में तीन चीजें हैं। पहला, फर्स्ट चीज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्या मिलेगा, कौन से न्यूट्रिएंट मिलेंगे। दूसरा, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना खाने का तरीका। और तीसरा, उसका यूटिलाइजेशन, हमारे शरीर में उसका यूज, ठीक है। तो आप एनिमल न्यूट्रिशन में ये पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट ways of taking food in different organisms, ठीक है। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग कौन से तरीके हैं खाना खाने के, ठीक है। तो क्या क्या है आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो मैंने जब चैप्टर चालू किया था तभी मैंने आपको बोल दिया था, ये वाला मैं आपको आंसर टिक करा रही हूँ। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो चैप्टर 2 है आपका, ठीक है, उसी में राइट साइड पे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड पिंक में लिखा हुआ है, उसकी सेकेंड लाइन से चालू करो। सेकेंड लाइन से, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow the animals they prey upon. P-R-E-Y, prey का मतलब शिकार। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them.
फिल्टर मतलब ढूंढना, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स ढूंढते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो तैरते हैं सामने और वो उसको खा जाते हैं। ठीक है, फिर से डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड पिंक में लिखा हुआ है ना, उसकी सेकेंड लाइन से लिखना है। मैं फिर से सारा आंसर बोलती हूँ। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, कॉमा infants of human and many other animals feed on mother's milk, full stop. Snakes like the python swallow the animals they prey upon, full stop. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. तो ये इन्होंने चार अलग अलग एनिमल्स का खाने का तरीका बताया है। बीज का बताया है कि वो प्लांट्स का जूस चूसते हैं। इन्फेंट का बताया है कि वो माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स का बताया है कि वो निगल जाते हैं सांप को। और एक्वाटिक एनिमल्स फिश का बताया है कि वो आजू बाजू का सारा खा जाते हैं छोटा छोटा ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, तो यहाँ बीज BEES बीज से लेके डैम तक लिखना है आपको। इसमें 4 जानवरों के बारे में लिखा है और चारों का आपको लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी पेज पे एक्टिविटी 2.1 है और मतलब सबका लिखा हुआ है कि कौन कैसे खाता है वो लिखना है। ठीक है, ये ऐसे ही एक्टिविटी है, आपको इच्छा हो तो करना। भाई स्नेल कैसे खाता है, कौन सा खाना खाता है और क्या खाता है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना हो तो करना। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये ऐसी एक्टिविटी है आपके लिए, इच्छा हो तो करना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कंप्लीट करना हो तो भले लिख लो। स्नेल है ना, स्नेल, ये जो टेबल 2.1 है स्नेल, उसको कंप्लीट करना हो तो लिख लो। स्नेल किसको खाता है? काइंड ऑफ फूड, स्मॉल प्लांट्स। मोड ऑफ फीडिंग, फीड कैसे करता है? स्क्रैपिंग। ये देखो नीचे ऑप्शन दिया है ना, स्क्रैपिंग। फिर एंट, चींटी, चींटी क्या खाती है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ शुगर, छोटे छोटे शुगर के दाने। कैसे खाती है? चूइंग, वो चबाती है। ठीक है, फिर ईगल, ईगल में लिखोगे क्या खाता है? रैट्स, बर्ड्स। और वो क्या करता है? पहले कैप्चर एंड स्वेलो, मतलब पकड़ के खा जाता है, कैप्चर एंड स्वेलो। फिर हमिंग बर्ड, ठीक है, ये भी बर्ड ही होता है। ये किसको खाता है? स्मॉल इंसेक्ट्स। और ये क्या करता है? ये भी कैप्चर स्वेलो। लाइस, LICE, लाइस, लाइस मतलब सर की जुएं। वो क्या खाती हैं? ब्लड, वो ब्लड पीती हैं, जिसके भी सर पे होती है उसका ब्लड चूसती हैं। और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग। ठीक है, वो भी चूसती हैं, सक करती हैं। मॉस्किटो भी ब्लड, मॉस्किटो भी हमारा खून पीते हैं, ब्लड। और उनका भी मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग, SUCKING, सक मतलब चूसना। बटरफ्लाई क्या खाते हैं? नेक्टर, जूस पीते हैं ना प्लांट का। और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? नेक्टर, सकिंग, वो भी चूसते हैं। हाउस फ्लाई मतलब घर में जो मक्खियां घूमती है ना आपके घर में, ब्लैक, जो गर्मियों में, बरसातों में, तो वो हाउस फ्लाई क्या खाती हैं? रबिश, मतलब गंदगी खाती हैं, RUBBISH, रबिश। और वो भी क्या करती हैं? सक करती हैं, सकिंग। ठीक है, तो लाइस से लेके हाउस फ्लाई तक सब सक करते हैं। और लाइस, मॉस्किटो ब्लड, बटरफ्लाई नेक्टर और हाउस फ्लाई रबिश। ठीक है, तो इस तरह से ये सब अलग अलग खाते हैं। ठीक है, फिर पीछे देखो नेक्स्ट। अच्छा, स्टार फिश के बारे में लिखा हुआ है। अमेजिंग फैक्ट, पेज नंबर 12 पे एक बात लिखी हुई है। स्टार फिश क्या खाती है? तो स्टार फिश एनिमल्स खाती है जो कि शेल्स के अंदर बंद एनिमल्स खाती है। और उनके शेल कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। मतलब स्टार फिश किनको खाती है? जो एनिमल्स शेल वाले होते हैं
और उसके अंदर एनिमल होते हैं, और वो शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वो क्या करती है, पहले वो शेल को ओपन करती है। शेल मतलब शंख जैसा नहीं होता है, वो शंख को पहले ओपन करती है, फिर वो क्या करती है, स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। फिर वो क्या करती है, वो अपने मतलब माउथ से सॉफ्ट एनिमल को अंदर ले लेती है, ठीक है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। वो मतलब उसका स्टमक ही बाहर निकाल लेती है। स्टारफिश क्या करती है, उसका स्टमक क्या होता है, उसका स्टमक एकदम बाहर निकाल लेती है और डायरेक्ट उस एनिमल को अंदर ले लेती है अपने स्टमक के, ठीक है। फिर मतलब अपना स्टमक बाहर निकाल के वो एनिमल को अंदर ले लेती है और फिर उसको खा जाती है, ठीक है। तो स्टारफिश किसको खाती है, शेल्स वाले एनिमल्स को, और वो अपना माउथ भी यूज करती है, स्टमक भी डायरेक्ट यूज करती है खाने में, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्राणी अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों को खाते हैं, ठीक है। तो अब हम मेन डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, कि ह्यूमंस कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा, हम खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो हमारे पास टीथ है, हम च्यू करते हैं, फिर हम हमारे जो मुंह में सलाइवा है, सलाइवा मतलब गीला गीला होता है, फिर खाना उसके साथ मिक्स होता है, फिर वो नीचे हमारे इसोफेगस पतला सा पाइप है, नली होता है खाने की, उस नली से खाना नीचे हमारे पेट में जाता है, फिर अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से खाने का भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो डाइजेशन इन ह्यूमंस में देखो क्या होता है खाने में, तो खाने में हम जो खाना खाते हैं माउथ से वो अंदर डाइजेस्ट होता है, और हम वो डाइजेस्ट होके उसके न्यूट्रिएंट्स हमारा शरीर यूज करता है, और जो बेकार पार्ट होता है खाने का वो हम लोग डिफेकेट कर देते। डिफेकेट मतलब जो अर्ली मॉर्निंग करते हो ना आप उठ के, वो एक्सक्रीट करना, डिफेकेट करना, ठीक है, गंदगी अपने शरीर से निकाल देना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अभी आप स्टार्ट लेंगे, क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। बच्चों अभी पेज नंबर 12 पे आपकी फिगर 2.2 है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेशन का प्रोसेस है, चालू कहाँ से होता है, यहाँ से चालू होता है, बक्कल कैविटी से चालू होता है। बक्कल कैविटी मतलब हमारा माउथ, ठीक है, हमारे माउथ से चालू होता है, और ये पूरा चालू होके फिर खाना देखो यहाँ इसोफेगस से जाता है, ये हमारा इसोफेगस है, ये जो विंड पाइप है इसे इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस से होते हुए फिर स्टमक में जाता है, फिर सारा यहाँ प्रोसेस होता है खाना, फिर यहाँ जाता है नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, फिर लास्ट में ये एनस। तो चालू कहाँ से होता है, बक्कल कैविटी, और एंड कहाँ होता है, एनस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है। तो क्वेश्चन लिखें, what are the digestive organs, name the various digestive organs of human. Next question, name the various digestive organs of the humans, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, आंसर। तो कौन कौन से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं आपका, ये आंसर है पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे 1 2 3 4 5 6 6 नाम लिखे हैं, वो 6 नाम। फर्स्ट द बक्कल कैविटी, ठीक है, फर्स्ट द बक्कल कैविटी, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 नाम है।
पहला नाम है द बक्कल कैविटी, फिर दूसरा है फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप और इसोफेगस, खाना पहले हम माउथ से खाते हैं, उसे बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। साइंस लैंग्वेज में उसे माउथ को बक्कल कैविटी कहते हैं। खाना हम खाते हैं, माउथ में सेलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सेलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब हमारे मुंह में जो लाल होती है ना, लाल मतलब वो गीलापन जो होता है ना, गीला गीला होता है। हमारा मुंह हमेशा अंदर से गीला गीला नहीं रहता है, वो क्या होती है, लाड़ कहते हैं ना, लाड़। वो लाड़ को इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवा, ये लाड़ कौन पैदा करता है, सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे मुंह में दो चीजें होती हैं, बक्कल कैविटी मतलब माउथ जिससे आप खाते हो, फिर सलाइवरी ग्लैंड जिसे लार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद खाना फिर इस फूड पाइप, इस इसोफेगस में जाता है। तो फूड पाइप या इसोफेगस खाने की नली, ठीक है। आपकी मदर आपको खाने के टाइम बोलती है कि बेटा खा रहा है बात मत कर। क्यों? क्योंकि खाते टाइम हमारा जो खाना है, जो खाना ये इसोफेगस में, जो हमारा खाने की नली में, फूड पाइप में खाना जाना चाहिए, इसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप, ठीक है। इसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है। खाना फिर फूड पाइप में जाता है, फिर मेन या स्टमक में जाता है, ठीक है, पेट में जाता है। वो स्टमक में जाके, मैंने आपको क्या बोला, डाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ खाना क्यों जाता है, ताकि वो सिंपल फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो यहाँ फिर खाना कन्वर्ट होके फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, ठीक है। खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे प्रोटीन्स और सारे जो मिनरल्स, ठीक है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स वो ले लेता है खाना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स खाने में से। और खाना जो फिर खाने में लास्ट में कुछ भी नहीं रहता है, फिर वो खाना एज अ कचरा, लास्ट में जो कचरा बचता है वो यहाँ एनएस से बाहर आने देता है, ठीक है। जो सुबह सुबह आप जाते हो, वो एनएस से जो फालतू कचरा होता है वो बाहर निकालते हैं हम, ठीक है। खाना चालू कहाँ से होता है, बक्कल कैविटी से, एंड कहाँ होता है, एनएस, ठीक है। सारा डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन सारे न्यूट्रिएंट्स खाने के लेता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है सारे जो फालतू खाना है उसको आगे जाने देने का, ठीक है। जो वेस्ट है उसे आगे जाने देने का, ताकि वो एनएस से निकले, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ देखो, नेम द वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमंस। तो फर्स्ट है बक्कल कैविटी, फिर दूसरा इसोफेगस, फिर तीसरा है आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है। यहाँ रेक्टम भी है, रेक्टम, एनस, ठीक है। पहला क्या है, बक्कल कैविटी, दूसरा इसोफेगस और विंड पाइप, तीसरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 नाम है, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। तो इस तरह से खाना हमारे जो पूरे इन सब पार्ट्स में से पास होके लास्ट में, मतलब इस तरह से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब ये आपको एक एक करके पढ़ना है कि भाई ये जो है किस तरह से हमें, भाई किस पार्ट का क्या काम है। भाई माउथ है, माउथ का क्या काम है, स्टमक का क्या काम है, ठीक है, इन सब का क्या काम है। हर किसी का रोल होता है ना, जैसे स्कूल होता है, प्रिंसिपल का रोल एक होता है, टीचर का रोल होता है, बच्चों का रोल होता है। इस तरह से हर इंसान का अलग अलग रोल होता है। इसी तरह से ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें भी सबका अलग अलग रोल होता है, ठीक है। तो जैसे कि स्टार्ट लेते हैं हम, देखो यहाँ पे पेज नंबर 12 पे पेज नंबर 12 पे लास्ट की 3 लाइनें पढ़ रही हूँ मैं। फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, the inner walls of the stomach and small intestine various associated with the canals such as salivary glands, liver, pancreas,
secret digestive juices. The digestive juices convert complex substances into simpler ones. The digestive tract and associated together constitute the digestive system. That is what happens to food in different parts. ठीक है, अब सबका हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं. ठीक है, खाना कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है. खाने की शुरुआत यहाँ होती है, एंड यहाँ होती है. तो फूड मतलब हर पार्ट में जाता है, खाने के साथ प्रोसेस होता है. जो स्टमक की वॉल्स है, ठीक है, ये स्टमक की जो अंदर की वॉल्स है, इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या करते हैं, ये लोग डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, और इन्हीं डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपल, मतलब डाइजेशन का पूरा काम, मतलब क्यों डाइजेशन क्यों, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, तो अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि डाइजेशन सिस्टम में है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले हम माउथ पढ़ेंगे. ठीक है, ये आज हम पहले माउथ पढ़ते हैं. माउथ में क्या है देखो, तो सबसे पहले खाना आप पहले माउथ से ही अंदर लेते हो, जिसको बक्कल कैविटी भी कहते हैं. ठीक है, माउथ को बक्कल कैविटी भी कहते हैं. मतलब जो खाना खाने का काम है, खाना लेने का काम है, उसे इंजेशन कहते हैं. INGESTION. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन इंजेशन. डिफाइन इंजेशन. ठीक है, इंजेशन क्या है, इंजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे. तो इंजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक है, क्या लिखेंगे इंजेशन में, द प्रोसेस ऑफ, क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ, the process of taking food into the body, the process of taking food into the body is called ingestion. ठीक है, इंजेशन क्या होता है, खाना खाने के प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन, खाना अपने शरीर के अंदर डालना, उसे इंजेशन कहते हैं. इंजेशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं फिर हम उसे चबाते हैं हमारे दांतों से, और वो खाना हमारे दांतों से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है. और आपको पता होगा हमारे जो टीथ हैं, जो हमारे दांत हैं, वो दांत हमारे जो मसूड़े हैं, मसूड़ों को इंग्लिश में गम्स बोलते हैं, GUMS गम्स. वो गम्स हमारे मसूड़ों के अलग अलग खांचों में हमारे दांत फिट किए हुए हैं. ठीक है, हमारे जो दांत हैं सब अलग अलग होते हैं और सबका काम भी अलग अलग होता है. तो ये साइड में फिगर 2.3 में दांत भी बने हुए हैं. फिगर 2.3 में आपके जो दांत हैं वो भी वो बनाए गए हैं. सबसे देखो दांत बनाए गए हैं चारों तरफ. देखो जो ऊपर है मोलार, फिर उसके नीचे है प्री मोलार, फिर उसके नीचे कैनाइन और फिर इंसीजर. ठीक है, तो मोलार कौन कौन से हैं, मोलार आपके मोलार देखो कितने दांतों को मोलार बोला गया है, तो 1 2 3 4 5 6 दांत मोलार हैं. इसके बाद प्री मोलार कितने दांतों को बोला गया है, 4 को. इसके बाद कैनाइन है वो 2 हैं, और इंसीजर है वो 4 है. ठीक है, ये 4 तरह के दांत हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं. ये आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी. ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं रख कर रही हूँ क्वेश्चंस. Draw a labeled diagram showing different types of teeth. ठीक है, टीथ दिखाता हुआ एक लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करना है.
ये आपकी फिगर 2.3 है वो आपको ड्रॉ करनी है। आंसर फिगर 2.3 वो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, पेज नंबर 13 पे, ठीक है। इसमें देखो 4 तरह के दांत है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन, इंसीजर। मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन, इंसीजर, ठीक है। तो मोलार देखो कितने हैं, मोलार जो एरो बने हुए हैं ना, इस तरह से इन्होंने इस तरह से एरो बनाए हैं, मतलब वो दांत मोलार है। फिर नीचे उन्होंने ऐसे एरो बनाया है, वो है प्रीमोलार। फिर इस तरह से इन्होंने एक बनाया कैनाइन, फिर इंसीजर, ठीक है, इस तरह से एरो बनाया है। इस तरह से आपको दांत बना के फिर वो एरो बनाने हैं, ठीक है। मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन, इंसीजर, ये 4 तरह के दांत हैं आपके माउथ में, ठीक है, मतलब आपके जो माउथ में है 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, मोलार, प्रीमोलार, कैनाइन और इंसीजर। बच्चों अभी मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होमवर्क दिया है, फिगर 2.3 और पेज 13 पे ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। एक और आपको फिगर ड्रॉ करनी है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद वाला क्वेश्चन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको ड्रॉ करनी है। मैं ये रब कर रही हूँ, ये सारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपके टीचर ड्रॉ जरूर कराएगी स्कूल में, ये एग्जाम में नहीं आएगा पर ड्रॉ जरूर कराएगी, ठीक है। ये आज पढ़ोगे ना, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज पढ़ोगे, अभी 10th तक ही आएगा, ठीक है। तो ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बुक वाला थोड़ा टफ लगे तो मैंने थोड़ा इजी बनाया था, आप वो कॉपी करके बना लेना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फिगर 2.2 है, ठीक है, फिगर 2.2, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ भी होमवर्क में दिया है, पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पहले समझ लो है क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो देखो हमारे हमारा जो बक्कल कैविटी माउथ है उसमें 4 तरह के टीथ्स होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरह के टीथ होते हैं। पहले क्या होते हैं, जो सबसे आगे ये आपको बिल्कुल मुंह के आगे दिखते हैं, 4 टीथ होते हैं बिल्कुल आगे, जो खाने में काम आते हैं सबसे शुरुआत में, उन्हें कहते हैं इंसीजर। ये 4 तरह के, 1 2 3 4, जो आगे 4 टीथ दिखते हैं वो आपको खाने में काम आते हैं, ठीक है। 4 टीथ जो आपको आगे दिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसीजर। इंसीजर टीथ बोलते हैं, इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या करते हैं, बाइटिंग और कटिंग करने में काम आते हैं, खाने को बाइट एंड कट करने में काम आते हैं, ठीक है। फिर दूसरे टाइप ऑफ टीथ हैं वो होते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स थोड़े तीखे होते हैं और दोनों बाजू होते हैं, ठीक है। ये एक बाजू इधर, ठीक है, और दूसरा बाजू इधर, ठीक है, दोनों बाजू होते हैं ये टीथ, ठीक है। ये एक बाजू, ये दूसरी बाजू, ठीक है, ये दोनों बाजू टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कैनाइन टीथ, ठीक है। कैनाइन टीथ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कैनाइन टीथ ज्यादा स्ट्रांग होते हैं किनसे, इंसीजर से, ठीक है। तो जो कैनाइन टीथ होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन, ठीक है। इनका काम क्या होता है, कैनाइन को खाने को टीयर करना, तोड़ना, ठीक है। बहुत ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं, इन चारों से, इंसीजर से ये कैनाइन टीथ क्या होते हैं, थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। कैनाइन के काम क्या होता है, टीयर, खाने को तोड़ देना है, स्ट्रांग होते हैं ये, किससे, इंसीजर से। जो आगे के 4 होते हैं, 1 2 3 4, उन्हें इंसीजर कहते हैं। जो दिख रहे हैं, देखो मेरे दांत आगे दिख रहे हैं 4, वो इंसीजर है। फिर आजू बाजू 2 नुकीले हैं, वो है मेरे कैनाइन्स, ठीक है। फिर कैनाइन से थोड़ा आगे बढ़े, फिर प्रीमोलार होते हैं, प्रीमोलार 2 इस बाजू 2 इस बाजू,
प्रीमोलार, 2 इस बाजू 2 इस बाजू, ये प्रीमोलार है, 1 2 और यहाँ पे भी 1 2, ये प्रीमोलार होते हैं दोनों साइड। इनका काम होता है खाने को चबाना, ठीक है। 2 प्रीमोलार होते हैं, मतलब टोटल 4 हुए, ठीक है। तो 4 प्रीमोलार होते हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। काम क्या होता है? खाने को चबाना, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर होते हैं मोलार। मोलार का काम क्या होता है? मोलार टीथ का, यहाँ देखो 3 इस बाजू, 1 2 3 और 3 इस बाजू, 1 2 3। ये 3 दोनों बाजू होते हैं, इनको मोलार्स कहते हैं। टोटल कितने होते हैं? 6 मोलार टीथ होते हैं। और इनका काम क्या होता है? खाना निगलने से पहले उसको अच्छी तरह से चबाना, ग्राइंड करना, पूरा उसको कुतर देना, ठीक है। इसको आप डाढ़ भी बोलते हो, डाढ़ लास्ट में होते हैं ना, डाढ़ बोलते हैं, ठीक है। ये 3 होती है डाढ़, यहाँ 3 होती है, यहाँ 3, ठीक है। तो इसको हम मोलार बोलते हैं, मोलार, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ग्राइंड करना और च्यू करना, ठीक है। तो हमारे जो मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं। पहले होते हैं इंसीजर, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलार, फिर मोलार। तो टोटल कितने हुए? देखो 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16। तो 16 ये नीचे लोअर जॉ में होते हैं, उतने ही यहाँ ऊपर वाले, मतलब ऊपर वाले जॉ, जबड़ा नीचे होता है ना जॉ, ये लोअर जॉ और ये अपर जॉ, ठीक है। तो जितने नीचे 16 दांत नीचे हैं, उतने ही 16 दांत ऊपर है, तो इसलिए टोटल 32 दांत होते हैं। पर टोटल खाली 4 टाइप्स होते हैं। 4 आगे होते हैं, उन्हें इंसीजर, दोनों आजू बाजू होते हैं, उन्हें कैनाइन्स, 2 आजू बाजू होते हैं, उन्हें प्रीमोलार, और 3 आजू बाजू होते हैं, उन्हें मोलार, ठीक है। तो आपका जो ये फिगर 2.3 है, उन्होंने ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये फिगर भी आपको ड्रॉ करनी है, ड्रॉ डायग्राम शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, फिगर ड्रॉ करनी है। और सबके बारे में ये मैंने लिखा भी है किसका काम क्या है। और आपको ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको अगर बुक में टफ लग रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप मेरा वाला भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमारा देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि दांतों का काम है चबाना, दांतों ने चबा दिया, फिर निगला खाना हमने खाया, फिर निगल के यहाँ नीचे फूड पाइप पे आया, ठीक है। फूड पाइप मतलब इसोफेगस, हमने फिगर ड्रॉ की थी ना, उसमें वो नली से इसोफेगस से होके खाना कहाँ जाएगा? नीचे। अच्छा, खाना इसोफेगस में गया कैसे, नली में गया कैसे? तो हमारे मुंह में लार होती है, सलाइवा। वो हम जब खाना खाते हैं ना, तो वो सलाइवा जो होती है, लार जो होती है, खाने को गीला कर देती है। सलाइवा कहाँ से आती है? हमारे मुंह में एक ग्लैंड्स होती हैं, जिन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड एक शरीर का ऐसा हिस्सा होता है, माउथ का मतलब जो सीक्रेट करता है। सीक्रेट मतलब जो चीजें प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, वो रिलीज करता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या देता है? सलाइवा। सलाइवा की वजह से गीलापन आता है हमारे मुंह में। जो हम खाना चबाते हैं, वो आराम से हमारे जो मुंह की नली, या मुंह से नीचे नली है, जिसको इसोफेगस या विंड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस। ओ साइलेंट है, बोलते इसो है, ई से बोलते हैं पर है ओ, ठीक है। ओ साइलेंट है, इसोफेगस। फूड पाइप से खाना नीचे उतरता है। फूड पाइप से आराम से खाना क्यों नीचे उतर जाता है? क्योंकि खाना गीला होता है। गीला क्यों होता है? सलाइवा की वजह से, ठीक है। सलाइवा की वजह से खाना गीला हो जाता है, आराम से वो नीचे उतर जाता है, ठीक है। देखो, आपको बुखार होता है या कुछ आपको तकलीफ होती है, तो आपका खाना गले से नीचे नहीं उतरता है। आप कहते हो मेरे को गला दुख रहा है, ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि उस टाइम बुखार की वजह से जो सलाइवा, आपका मुंह सूख जाता है। बोलते हो मुंह सूख गया है, खाना नहीं उतर रहा है।
तो मुंह सूख जाने की वजह से आपका खाना गले से नीचे नहीं उतरता, क्योंकि गीला नहीं होता है खाना, तो वो नीचे ही नहीं उतरता है। ठीक है, तो आगे आपका खाना पेट में जाए, आपको एनर्जी कैसे मिले, डाइजेशन कैसे हो। ठीक है, तो सलाइवा इंपॉर्टेंट है। तो माउथ में बक्कल कैविटी होती है और सलाइवा होता है, उसकी वजह से खाना गीला होता है, च्यू होता है और नीचे फूड पाइप से नीचे हमारे स्टमक में आता है। ठीक है, तो सलाइवा जो क्या करती है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, मैंने खाना खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट राइस वगैरह खाया, तो सलाइवा क्या करती है, खाना खाते खाते मतलब सलाइवा की मदद से दांत क्या करते हैं, चबाते हैं, सलाइवा उनके साथ मिक्स होती है, तो वो क्या करती है, सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। क्या करती है, सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, सलाइवा क्या करती है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। What is the role of saliva? What is the role of saliva? Question: What is the role of saliva? ठीक है, सलाइवा का काम क्या है हमारे मुंह में, तो सलाइवा क्या करती है, सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या करती है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। मतलब स्टार्च जो आप खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है खाने में, तो वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को शुगर में, शुगर एक सिंपल फॉर्म होता है ताकि वो गले से नीचे उतर पाए, कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा नहीं उतर सकता है, तो सलाइवा क्या करती है, सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, तो आज हम यही एंड करते हैं। आज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ी हमने, ये डायग्राम ही मोस्ट, जैसे टीथ तो भी इजी, फिर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था, तो अभी आपको चैप्टर थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। वो डायग्राम मैंने इसीलिए ड्रॉ किया था, आपको चैप्टर समझ आए। ठीक है, तो जितना मैंने आपको ये ना समझ आए वीडियो, फिर से एक बारी दो बारी जरूर देखना, क्योंकि आगे के चैप्टर के लिए ये अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप अगर अच्छे से ये वीडियो एक दो बारी देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा, सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, हम यहाँ एंड करते हैं। चलें, थैंक यू।